अब जो हम लैब करने जा रहे हैं वो है प्रैक्टिकल नंबर 9। हाँ, प्रैक्टिकल नंबर 9 इसका डेटा ये है। फिर दी डेटा सेट वी यूज द टेक्निक्स ऑफ फॉरवर्ड सिलेक्शन विद 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस टू चूज अ लीनियर रिग्रेशन मॉडल। हमें डेटा दिया हुआ है और अभी तक की सारी सबसे तुक मराई हुई लैब जो है हमारे पास यही है। इंटरेस्टिंग भी है। ये करना क्या है बेसिकली, फॉरवर्ड सिलेक्शन मेथड जो है वो एक बहुत अच्छा मेथड है जो हमें ये दे बताता है कि कौन सा वेरिएबल कहाँ पे कब इस्तेमाल होता है। बेसिकली ये है, जब आपके पास डेटा ज़्यादा हो और आपके पास इंडिपेंडेंट फैक्टर ज़्यादा और आपको अंडरस्टैंड करना है कि सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट क्या है, क्योंकि हमें भी पता है कि हम स्टैट्स में जितने ज़्यादा प्रेडिक्टर्स जो हैं बढ़ाते रहते हैं तो वो हमारे लिए डेटा में कॉम्प्लेक्सिटी का प्रॉब्लम क्रिएट करती है। सही है, इट क्रिएट्स अनवांटेड प्रॉब्लम्स, राइट। सही है। और वैसे भी अगर हम हर वेरिएबल को क्रिएट कर रहे हैं तो फिर स्टैट्स का कोई तुक ही नहीं बनाना जब हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कम से कम डेटा में निकालना है। अच्छा, हाँ, क्या करना था अब, x1 y1 x1 2 दिया हुआ है, हमें क्या करना है, हम एक एक करके पहले सबकी रिग्रेशन रन करेंगे। इसकी हम लोग रन करते हैं डेटा एनालिसिस में जाकर। रिग्रेशन y वैल्यू हमारे पास यही रहेगी और फिर x वैल्यू जो है वो हमारे पास ये रहेगी। सही है। हाँ, ये जब आ गया तो हम लेबल्स इसके सेलेक्ट कर देंगे। ये क्या हुआ? अच्छा, उसने नई जगह बना दिया। छोड़ो, अभी के लिए तो नया बना दिया। सही है। अब आप जो हैं इसी तरीके से डेटा एनालिसिस के साथ इसका फिर से बना देंगे। वाई एक्स क्या लेंगे हम, एक्स ले लेंगे x2। सही है ना। और फिर हम लोग आउटपुट रेंज एक नई सेलेक्ट कर लेते हैं। आ, सही है, यहाँ पे आउटपुट रेंज सेलेक्ट कर देते हैं। सही है। यहाँ पर हम लोग जो ये वाली भी चीज़ हैं जो है वो कॉपी पे पूरा मत कर दिएगा वरना गलत हो जाएगा। आई थिंक हमें ये क्या हो गया। सही है, कंट्रोल सी करा हमने। कंट्रोल सी करने के बाद जो है वो रिग्रेशन की जो पहली आउटपुट थी वो बना देते हैं। सही है। सही है, ये हमारे पास बन गई ये वाली वैल्यूज़। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं x2 लिखा हुआ है इस पे गया, इंटरसेप्ट x2 x1। सही है। हाँ, डेटा एनालिसिस पे फिर से जाएं, रिग्रेशन पे जाएं, x की जो वैल्यू है जो आपको सेलेक्ट करनी है x3 की वो आपने सेलेक्ट कर दी और आपने आउटपुट रेंज भी सेलेक्ट करनी है। आउटपुट रेंज इसी के नीचे का सेलेक्ट कर दें। डन 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 हो गया। सही है। x3 का डेटा एनालिसिस पे फिर से जाएं, रिग्रेशन पे जाएं, x की वैल्यू सारी फिर से बनाएं। y तो हमारे पास वही है ना। आउटपुट रेंज हम सेलेक्ट कर लेंगे। सही है। और ये ओके। अच्छा, अब ये लंबी करने का वजह क्या थी, ये थी कि हमने x2 बना लिया, सिंपल रिग्रेशन है, सिंपल लीनियर, x1 x3 एंड x5, राइट। अब हम ये चेक करेंगे कि इन चारों का सबसे पहले बात तो तीन चीज़ें हैं। सिग्निफिकेंट कौन सा है, 0.006971 सिग्निफिकेंस ऑफ p है, ये सिग्निफिकेंट है, रिजेक्ट एच नॉट, द डेटा हैज़ एन इफेक्ट ऑन दैट। सॉरी, p वैल्यू ये है 0.006971। सही है, रिजेक्ट एच नॉट। x2 का ये भी रिजेक्ट एच नॉट, x3 का ये नॉट रिजेक्ट है। सही है। और ये भी नॉट रिजेक्ट है। इंटरेस्टिंग। सही है। अब जो दोनों सिग्निफिकेंट है फिर उन दोनों सिग्निफिकेंट में से देखें कि आपकी टी, आपका एडजस्टेड आर स्क्वायर सबसे ज़्यादा किसका है, आर स्क्वायर 0.6703, आर स्क्वायर 0.82। तो हम ले लेंगे कि भाई वाई सी एक्स वन जो है वो हमारी पहला मॉडल बन गया। सही है। मुबारक को हमने वाई सी एक्स वन, हम लोग जो हैं एक तरीके से बस बेसिकली जो सबसे ज़्यादा सूटेबल मॉडल होगा ना उस एक एक वेरिएबल को
एक एक करके हम उसके अंदर पुट करते रहेंगे कि सबसे ज़्यादा जो सूटेबल है। सूटेबल के लिए क्या 3 क्राइटेरिया है कि एफ़ वैल्यू हो, एफ़ वैल्यू के मतलब पी वैल्यू जो हो वो रिजेक्ट हो, सिग्निफिकेंट हो। सिग्निफिकेंट देखने के बाद हम चेक करेंगे कि आर स्क्वायर सबसे ज़्यादा किसका है, और ये भी कि एम एस आर यानी ये 289, क्योंकि इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि ये सबसे ज़्यादा बता रहा है। इसका 104 कम, इसका 104 है, इसका 101 है, ये x3 का है, x1 का हमारे पास डायरेक्ट आ रहा है 289, इसका कितना है, इसका 216 है। तो x1 डायरेक्ट जीत गया। तीन चीज़ें क्या, सिग्निफिकेंट हो, एडजस्टेड आर स्कोर ज़्यादा हो, और एम एस आर यानी ये जो वैल्यू रिग्रेशन की एक्सप्लेन्ड रिग्रेशन वो ज़्यादा हो। सही है। अब क्या करना है, हमने वाई सी एक्स वन कर दिया, अब हम नया वैल्यूज़ करेंगे रन। मैं इसको उठाकर इधर ही एक बार डाल देता हूँ, हट जा भाई। सही है, इसको मैं अगर माशाल्लाह कंट्रोल करेंगे फिर पेस्ट कर देंगे। सही है, वाई सी एक्स वन आ गया। अब हमें पता है कि ये जो ग्रेजुएशन की क्वेश्चन हमारे पास बनी हुई है। अब हम आ जाएंगे मल्टीपल में। एक्स वन में जो है वो फिर हम करेंगे वाई सी एक्स वन, हमारे पास हो गया। अब हम वाई सी, जैसे हमने पहले करा था, वाई सी एक्स वन, फिर वाई सी एक्स टू, फिर वाई सी एक्स थ्री, वाई सी एक्स फोर। अब हम करेंगे वाई सी एक्स वन और वाई सी एक्स वन एक्स टू, वाई सी एक्स वन एक्स थ्री, वाई सी एक्स वन एक्स फोर। सही है, ये हमारे पास क्या है, इनपुट दी वाई रेंज हमारे पास ये है। सही है, वाई एक्स रेंज ये है, एक सेकंड, हाँ सही है। एक्स रेंज क्या है हमारे पास, एक्स वन और एक्स टू दोनों है, राइट। एक्स वन क्योंकि सेलेक्ट हो चुका है डेटा के अंदर। आउटपुट रेंज मैं इसकी सेलेक्ट कर लेता हूँ, आउटपुट रेंज मैं इसकी नीचे बना रहा हूँ यहाँ पर। प्लीज़ खुदा के वास्ते नहीं हुआ, वेरी नाइस, कोई बात नहीं। सही है, डन। हमारे पास ये वाई सी एक्स वन एक्स टू आ गया। अब हम करेंगे वाई सी एक्स वन एक्स थ्री। इस चीज़ के लिए मैं इसको उठा कर बोलूँगा कि आप माशाल्लाह, आप इसको जाएं, आप यहाँ पर आज क्या हो गया इसको। सही है, एक्स वन एक्स थ्री की जगह मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा, क्योंकि आपको पता है कि एक्स जो है वो एक्स वन और उसकी वैल्यू 7 होनी चाहिए। सही है, रिग्रेशन पे जाऊँगा, वाई की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू क्या है भाई, एक्स की वैल्यू ये दोनों हैं, एक्स वन और एक्स थ्री। रिग्रेशन आउटपुट मैं कहाँ पे लूँगा, इसके नीचे डाल दें आप बराए मेहरबानी। ये हो गया, अब आपने आउटपुट रेंज ले लिया। सही है, और एक्स वन एक्स थ्री आपके पास आ गया, आप करेंगे एक्स वन एक्स फोर। इसी तरीके से आप इसको उठाएंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। सही है, और इसको आप कर देंगे डिलीट, एक्स वन और एक्स फोर उठा जाएंगे। और फिर हम जाएंगे अब रिग्रेशन के ऊपर, और रिग्रेशन के ऊपर जो है वो एक्स वन और एक्स फोर करेंगे। सही है, न्यू वर्ड फॉर फ्लाई, टू बी ऑनेस्ट विथ यू अल्लाह करे यही आ जाए। डन। सही है, ये हमारे पास क्या आ गया, ये आ गए तीनों। अब हम तीनों देखते हैं पहले सिग्निफिकेंट कौन सा है। एक्स वन और एक्स थ्री 0.00 0.00 दोनों सिग्निफिकेंट है। सही है, 0.0 नॉट सिग्निफिकेंट, कट गया एक्स थ्री। सही है, और इसका 0.00 0.085 0.05 से बड़ा है, कट गया। पी वैल्यू दोनों इनसिग्निफिकेंट है, सिर्फ एक सिग्निफिकेंट है, एक्स वन एंड एक्स टू, राइट। इसका हम एडजस्टेड आर स्क्वायर भी देख लेते हैं, 0. माशाल्लाह 0.96, इसका 0.8 और 0.91। एम एस भी इसकी ज़्यादा होगी जब आर स्क्वायर, क्योंकि आर स्क्वायर वो अंडरस्टूडेबल वेरिएंस होता है, और एम एस आर भी वही देता है। जब एम एस आर सही है तो बेसिकली बात यह है कि आपने पी वैल्यू पे चेक कर लिया। अब ऐसे ही एक सेकंड हैंड चेक करने के लिए आप दूसरी वैल्यू भी चेक कर लेंगे बेसिकली। लेकिन अभी जो हमारा मॉडल बन चुका है वो बन चुका है इन तीनों का, x1 y1 x1 एंड x2। सही है,
ये उठा दिया, y1 x1 एंड x2 अब सेट हो चुका है। अब हम जो पुट करेंगे वो करेंगे y1 y c x1 x2 x3। सही है। इनपुट y x1 x3 ऐड करना है ना। लेबल्स आउटपुट रेंज क्या है भाई मेरे पास, आउटपुट रेंज है ये एरिया। डन। कैसा वाई सी x1 x2 x3 आ गया। अब इसको भी उठाकर हम उड़ा देते हैं यहाँ पे, और इसको उड़ा के कर देते हैं यहाँ पे। डेटा एनालिसिस पे जाएंगे, रिग्रेशन फिर से रन कर देंगे, x तो वही होगा, पर जब भी सेलेक्ट कर लेते हैं एक बार ताकि प्रॉब्लम ना हो। मैंने एक्स्ट्रा सेलेक्ट करा हुआ है पर उधर कुछ है नहीं तो उसको उठाएगा नहीं, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सही है, बन गया इनपुट। अच्छा सही है, मैं गलत था, वो मसला कर रहा है x1 x2 सही है। ये जो है सही है। अब हम चेक करते हैं कि भाई क्या तीनों वैल्यू सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट इनसिग्निफिकेंट, इसमें सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट इनसिग्निफिकेंट हम बोल देंगे भाई x3 और x4 को मिलाने पे हमें कुछ भी नहीं हो रहा, हमारे जो फिर वैल्यू है वो yc x1 और x2 तक रहेगा। सही है। बात समझिएगा हम कर क्यों रहे हैं, हम लोग जो चाह रहे थे वो इसलिए कर रहे थे, हमने ये मॉडल इसलिए बनाते हैं इन रियल लाइफ बेसिस में ताकि जब हमारे पास वेरिएबल ज़्यादा हैं तो हम सबसे सिग्निफिकेंट वेरिएबल्स को इस्तेमाल करें। हमारे एक सर थे, उन्होंने आई थिंक ये बताई भी है एक बात, उन्होंने करवाया नहीं लेकिन उन्होंने ये एक बेसिक आइडिया हमें बताया था जब यहाँ पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं फॉरवर्ड सिलेक्शन मेथड, राइट। अच्छा, अब जब ये हमारे पास डेटा आ गया तो हम एक एक करके वैल्यूज अप्लाई करते रहेंगे मॉडल के अंदर मिलाकर। सब पहला पहला क्राइटेरिया कि सिग्निफिकेंट हो, उसके बाद क्राइटेरिया के एडजस्टेड आर का सबसे ज़्यादा जिसका और एम एस आर जिसका सबसे ज़्यादा हो, उसके मुताबिक हमने वाई सी एक्स वन और एक्स टू उठा लिया था। वाई सी एक्स वन एक्स टू को जब हम एक्स थ्री के साथ मिला रहे हैं तो यहाँ पर भी इनसिग्निफिकेंट आ रहा है पी वैल्यू 0.34 के साथ, और यहाँ पर भी इनसिग्निफिकेंट आ रही है वैल्यू। ये तो हम बोल देंगे द मॉडल स्टॉप्स एट वाई सी एक्स वन एक्स टू, एंड इन सारे डेटा सेट्स के साथ वाई सी एक्स वन एक्स टू सबसे बेहतरीन मॉडल है, हमें एक्स थ्री और एक्स फोर को मिलाने की ज़रूरत नहीं है। ये होता है बेसिकली फास्ट फॉरवर्ड सिलेक्शन मेथड। सही है, इस तरीके से ये वाली लैब भी हमारी फिनिश होती है।